आइए अब उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं जिसका तारुफ ये है कि वो अपनी गजल जब पेश करेंगे तो उनका कमाल ये होगा कि उनकी गजल की और उनकी आवाज की गूंज बहुत दूर तक और बहुत देर तक महसूस की जाएगी। मुशायरे के बाद जनाब दिल खैराबादी की गजलों को लोग अक्सर गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं। मुशायरा जनाब दिल खैराबादी के कमाल की गूंज में और कलाम की खुशबू में इस तरह महकता है कि मुशायरा कामयाबी की जमानत हासिल करता है। इस्तकबाल करें जनाब दिल खैराबादी का, आपका अपना चहेता शायर दिल खैराबादी माइक पर। आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन मोहतरम जनाब इश्तियाक खान साहब जो आपके बहुत ही अजीज हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके साहबजादे दानिश खान साहब जिला पंचायत के सदस्य और दीगर हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है और अशार आपकी खिदमत में पहुंचाने भी है मुझे। मेरे बाद तकरीबन 5-6 लोग को आपको समाप्त करना है। आइए सीधे सीधे 4 मिसरे से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूं। मतला पेश करता हूं मोहतरम जनाब नदीम फर्रुख साहब की निजामत में शायद मैं पहली बार ये कलाम सुनाने जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि तवज्जो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती तो मेहरबानी होगी। मतला हाजिर करता हूं, समाप्त हो रहा है कि जो बोगे बहुत मोदी और बहुत तुगड़िया और बहुत ये कुछ हो चुका, मगर मैं दूसरी तरफ अपने रुख को चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे सच की तारीफ फरमाइएगा कि जो बोगे वो काटो, जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है। मोदी को बुरा क्यों, मोदी को बुरा क्यों कहे, आमाल का फल है। मोदी को बुरा क्यों कहे, का फल है। मोदी को बुरा क्यों। वाह 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 भाई, दिल क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। यार ये तंबोर में मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी सदन से तालियां आनी चाहिए। बहुत अच्छा मतला था ये मेरा, इसलिए कि तमाम दाइश पे मोतबर शख्सियतों ने इस मतले की हिफाजत की है। ये मेरे लिए क्या नया रुख पैदा किया है, वाह वाह वाह। फिर पढ़ो, कीजिए भाई, एक बार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए भाई। पढ़ता हूँ कि जो बोगे वो काटो, जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है, ये बात अटल है, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है। मोदी को बुरा क्यों, मोदी को बुरा क्यों कहे, आमाल का फल है। मोदी को बुरा क्यों कहे, आमाल का फल है। और हजरात अपने शेर में शरीक करता हूँ मोहतरम जनाब अल्ताफ जिया साहब, नदीम फर्रुख साहब और खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी और दीगर तमाम सीनियर शोहरा से मुलाहिजा फरमाए। आमाल का फल है कि मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें। तवज्जो चाहूंगा कि मौजूए सुखन बन गई, मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें, अखबार की चीखें। मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें, मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें। इस दौर में गालिब की
किसे याद गजल है इस दौर में गालिब कि किसे याद गजल है इस दौर में गालिब कि किसे याद। शुक्रिया। मैं वहां से उठ के यहाँ तक आया उस शेर के लिए। बहुत अच्छा, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया। मोदी तो हमारे बुरे अमाल का। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद तंबोर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बड़ा भाई दिल फिर पढ़ो यार, ये एक मतलब शेर दोबारा दोस्त फिर से पढ़ो गजल पूरी। दोस्तों मैं पढ़ता हूं और मुझे ये इल्म है कि बहुत ही अजीम शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जो इल्मी शख्सियत हजरत मुफ्ती शकील साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी इस नस्ल को आबाद रखे। और फिर हाजिर करता हूं आपके दरमियान मतला और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए कि जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है, ये बात अटल है। जो बोगे वो काटोगे, जो बोगे वो काटोगे, ये बात अटल है। मोदी को बुरा क्यों कहे आमाल का फल है, मोदी को बुरा क्यों कहे आमाल का फल है। जियो जवानों, शेर हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें, अखबार की चीखें। मौजूए सुखन बन गई अखबार की चीखें, मौजू में सुखन बन गई अखबार की चीखें। इस दौर में गालिब की, इस दौर में गालिब की किसे याद गजल है, इस दौर में गालिब की किसे याद गजल है, इस दौर में गालिब की किसे भाई जिंदाबाद। क्या कहना है। और हजरात इस कबीले का एक शेर पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि एक ही मिसरे में मेरे तमाम सीनियर शोरा मुझे दुआओं से नवाजेंगे। गालिब की किसे याद गजल है कि हर शेर मेरा, कि हर शेर मेरा अमनो अमा की है जमानत, अमा की है जमानत। हर शेर मेरा अमनो, हर शेर मेरा अमनो अमा की है जमानत, अमा की है जमानत। हर शेर मेरा अमनो अमा की है जमानत, हर शेर मेरा अमनो अमा की है जमानत। मैं दिल हूँ, मैं दिल हूँ, मोहब्बत मेरा उन्वान गजल है। 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 आज मुझे यकीन हो गया कि इंशाल्लाह कोई शेर जाया नहीं हो सकता इस सरजमीन पे। और जब इसलिए नहीं हो सकता कि जो निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं वो सिर्फ नाज़िम ही नहीं, उर्दू का वो अदीब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मुझे फख्र है कि उसकी मौजूदगी में मैं अशार पेश करता हूँ। पूरे सदन से तालियां आनी चाहिए इस मुशायरे के लिए और खूबसूरत निजामत के लिए। आइए हजरात, छोटी सी गजल के चंद शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लूं और नौजवानों साथ देना मतला हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि मेरा पर, मेरा पर, मेरा पर, मेरा पर, मेरा पर। अब आप साथ दीजिएगा, मैं आपके साथ मिलता हूँ। उमर फारूकी साहब बड़ी मेहनतें शामिल है।
कि मेरा पर कतरने वाले वाले, मेरा पर कतरने वाले वाले, मेरा पर कतरने वाले। तुझे क्या तुझे क्या तुझे क्या पता नहीं है मेरा पर कतरने वाले। आप मतलब सुन के बतलाइए, मैं फिर शेर सुना करके बतलाता हूं आपको। मुलाहिजा फरमाए कि मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले। तुझे क्या तुझे क्या तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है मेरा पर कतरने वाले। मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है, नहीं है तुझे क्या पता नहीं है। तेरी कैंचियों की जद में तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। वाह 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 वाह। मेरा हौसला नहीं है तेरी कैंचियों की जद में। और हजरात अब यहाँ से शेर पेश करता हूँ। आपने मतलब पे बहुत दुआएं दे दी। निजामुल हक और सोनू साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं खैराबाद से। उनकी ये पसंद वाले, मेरा पर कतरने वाले। और शेर देखिएगा कि तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। मेरे पास मेरी माँ है, माँ है मेरे पास मेरी माँ है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक। मेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। मेरे पास मेरी माँ है, माँ है मेरे पास मेरी माँ है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। और हज़रात ये भी शेर पेश करता हूँ, इरशाद खास समाज फरमाए अता हो तेरी सोच है जहां तक, तेरी सोच है मैं वहां से सोचता हूँ। तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सोचता हूँ, मैं वहां से सोच। पहले ही मिसरा मैं पढ़ा और तमाम सीनियर शोरा में तबसरा होने लगा। मुझे एहसास हो गया कि ये मिसरा इनके तक पहुंच चुका है। अब दूसरा मिसरा लग जाए तो इनकी दिल की दुआएं चाहेगा दिल खैराबादी। मुलाहिजा फरमाए कि तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सोचता हूँ, मैं वहां से सोचता हूँ। तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सोचता हूँ, मैं वहां से सोचता हूँ। मेरी इब्तिदा से आगे आगे, मेरी इब्तिदा से आगे तेरी इंतहा नहीं है। वाह 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 वाह। क्या कहना आगे क्या कहना वाह वाह वाह। हाँ नहीं मेरी इब्तिदा से आगे। ये शेर फिर से एक बार पढ़िए। फिर पढ़ता हूँ हज़रात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तमाम सीनियर शोरा और आप भी नवाज रहे हैं। आप तो हमेशा नवाजते हैं, मगर इन सीनियर शोरा की दुआएं बहुत कम मिलती है। मगर आज मैं खुशनसीब हूँ कि आज हासिल हो रही है। पेश करता हूँ कि मेरी इब्तिदा से आगे
तेरी इंतहा नहीं है, तेरी इंतहा नहीं है, कि तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सोचता हूँ, मैं वहां से सोचता हूँ। तेरी सोच है जहां तक मैं वहां से सोचता हूँ, मैं वहां से सोचता हूँ। मेरी इब्तिदा से आगे आगे, मेरी इब्तिदा से आगे तेरी इंतहा नहीं है, मेरी इब्तिदा से आगे तेरी इंतहा नहीं है, मेरी इब्तिदा से आगे। और हज़रात मुझे इस शेर पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह एक एक शख्स दुआएं देगा, क्योंकि फतेहपुर की वो अजीम शख्सियत हजरत जनाब अखलाक साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इन्होंने कहा कि ये गजल पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ आखिरी शेर, मुलाहिजा फरमाए। इरशाद इरशाद कि मेरे कद से मेरे बेटे, चेयरमैन साहब और दानिश साहब मुलाहिजा फरमाए कि मेरे कद मेरे कद मेरे कद से मेरे बेटे बेटे, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे मर्तबे से ऊंचा ऊंचा, मेरे मर्तबे से ऊंचा तेरा मर्तबा नहीं है, मेरे मर्तबे से ऊंचा तेरा मर्तबा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस 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 शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। कि मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे मर्तबे से ऊंचा ऊंचा, मेरे मर्तबे से ऊंचा तेरा मर्तबा नहीं है, मेरे मर्तबे से ऊंचा। और हजरात एक शेर और पेश करता हूँ। ये मोहतरम शोरा हजरात और खास तौर पर नदीम फर्रुख साहब का उठ के आ जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या कहना यार, मैं जरूर इंशाअल्लाह सुना दूंगा। ये बहुत अच्छी गजल थी मेरी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये गजल कामयाब भी होने जा रही है। मुलाहिजा फरमाए। मेरे कद से मेरे बेक जिसे, नदीम भाई इरशाद इरशाद कि जिसे 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 जिसे, अच्छी गजल पढ़ रहा हूँ कि जिसे, नदीम भाई कि जिसे पढ़ सके जमाना, हटाओ इसे, बच्चों को हटाओ यहाँ से। कि जिसे पढ़ सके जमाना जमाना, जिसे पढ़ सके जमाना, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं। जिसे पढ़ सके जमाना, जिसे पढ़ सके जमाना, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं। मेरा मन टटोलने से, मेरा मन टटोलने से कोई फायदा नहीं है, मेरा मन टटोलने से कोई फायदा नहीं है,
मेरा मन टटोलने से। और हजरात एक साहब अभी आकर के कह गए दिल खैराबादी वो कबूतर वाला जरूर सुनाइएगा। सिर्फ मक्ता हाजिर करता हूं नौजवानों, अगर आपके सीने में दिल है तो दिल के धड़कने की सदा दिल तक पहुंचनी चाहिए। मुलाहिजा फरमाएं कि वही चाहे जहां रहा था, वही चाहे जहां रहा है, जहां चाहे जहां रहा था, जहां चाहे जहां रहा था, वही चाहे जहां रहा है, जहां चाहे जहां रहा था, जहां चाहे जहां रहा था, वही चाहे जहां रहा है, जहाँ चाहे जहाँ रहा था, जहाँ चाहे जहाँ रहा था। तेरी याद का कबूतर कबूतर, तेरी याद का कबूतर अभी तक उड़ा नहीं है। बच्चों बेटा बैठ जाओ, संभाल के आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। और ये जितने भी फूल आपको फेंकने थे डाइस पर वो आप फेंक चुके। बेटा ये मुशायरे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उस वक्त जब आप दिल खैराबादी के कलाम पर खुश होकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे वो मुशायरे का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। जरा देर तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो। मैं दिल खैराबादी को मुबारकबाद देने के लिए इस माइक पर आया हूं, और इसलिए मुबारकबाद देने के लिए आया कि यूं तो हम हर रात किसी न किसी शहर में किसी न किसी मुशायरे में होते हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि पिछले 10 रातों से लगातार बिला नागा किसी न किसी शहर में किसी न किसी मुशायरे में मैं रहा हूं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किसी न किसी मुशायरे में निजामत के दौरान, और इसी वजह से गला भी पूरी तरह से मेरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं हिम्मत कर रहा हूं कि खिदमत कर सकूं। दिल खैराबादी ने अपनी गजल में, बल्कि दोनों गजलों में जिस तरह से चौंकाया है, यकीन जानिए दिल तड़पा दिया। मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं आपसे ये कहूं कि कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। और फैज के इस वादे को आज के शायर ने इस तरह से पूरा किया कि कभी हमने इस तरह से शेर कहा कि खिलौने बाद में, पहले तू इस रसीद से खेल, खिलौने बाद में, पहले तू इस रसीद से खेल, ए मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। खिलौने बाद में, पहले तू इस रसीद से खेल, ए मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि जनाजा उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजराते गिरामी, ये जिंदगी के वो तजुर्बात हैं जो पूरी पूरी उम्रें बिता देने के बाद हासिल होते हैं। एक शायर दो मिसरों में, दो छोटे छोटे मिसरों में एक बहुत बड़ी कहानी उन दो मिसरों में समेट लेता है। मैं दिल खैराबादी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए अब इनके बाद एक शायरा का इस्तकबाल हमें करना है, और मैं परवीन शाकिर के ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपनी तन्हाई मेरे नाम से आबाद करे, कौन होगा जो मुझे उसकी तरह याद करे, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आजाद करे। आइए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक में अपने कलाम की खुशबू और अपने कलाम का जादू जगाने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा बनने के बाद एक बार फिर आपकी इल्मी अदालत में बहेड़ी से ताल्लुक रखने वाली और कानपुर से तशरीफ लाने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना को मैं आवाज देने जा रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं, अपनी खूबसूरत गजलों और गीतों के साथ
माइक पर तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शाइस्ता सना। माइक को जरा सा हाँ इनके बराबर कर लीजिए, ठीक है। जी बच्चों अब बैठ जाओ, जरा सा संभाल के बैठ जाइए। शाइस्ता सना माइक पर आ गई हैं। आपने 12 मुशायरों में इनको सुना है, टेलीविजन के जरिए इनका कलाम आप तक पहुंचा है, इंटरनेट के हवाले से 12 आपने इनकी गजलों को और गीतों को डाउनलोड किया है। आज ये आपके रूबरू हैं। इनसे खूबसूरत कलाम अगर सुनना है तो आपको ये करना होगा कि आप जोरदार इस्तकबाल करके अपनी मेहमान शायरा का जरा एक बार मूड बना दें ताकि ये खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। मोहतरमा शाइस्ता सना। हाँ मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ, कहाँ से अपनी शायरी का आगाज़ करूँ, क्योंकि दिल खैराबादी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी गज़लें आपको सुना दी हैं कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ आपको। बहुत अच्छा सुनाया आपने दिल। तो बच्चों खामोश हो जाइए प्लीज़, चुप रहिए आप लोग। अगर आपको मुशायरा नहीं सुनना है तो आप मुशायरे के बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए आप। और आप अगर सब सुनना चाहते हैं मुझे तो एक बार बताएं कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, मैं पेश करती हूँ। मैं कई साल पहले यहाँ आई थी, इश्तियाक भाई का हुक्म। शाइस्ता सना, आपने बच्चों को डांटा इतनी जोर से, तो आप बच्चों के अब्बा को डांट देती तो वो भी खामोश होकर बैठ जाते हैं। वो काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, वो काम आप कीजिए। तो मेरे ख्याल में कई साल बाद मेरी हाजिरी फिर एक बार तंबा और आप सबके बीच हुई। 2 साल बाद? अच्छा चलिए, तो मैं सीधे सीधे आप अपनी बात शुरू करती हूँ। यहाँ से पेश करती हूँ। मेरी कुछ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, हाजिर करती हूँ। देखें कि मतलब यूँ है कि ये जिंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, ये जिंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज मरने लगी। वाह। ये जिंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज मरने लगी। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। डाइस पे हमारे जो शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं उनकी भी तवज्जो चाहती हूँ। नदीम भाई आपकी भी दुआएं चाहती हूँ। खुर्शीद भाई, सभी हजरात, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त निखत, वो भी यहाँ तशरीफ रखती है, उससे भी गुजारिश करती हूँ थोड़ी दाद वाद दे सकती है। वो पेश करती हूँ। देखें, ये जिंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज मरने लगी। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। क्या कहना? इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी, कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी। शेर देखें, वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत, वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत, वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत। ये और बात के फिर टूट कर बिखरने लगी, ये और बात के फिर टूट कर। मैं पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं हाजिर करती हूँ। वो जा रहा था तो फिर वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत, ये और बात के फिर टूट कर बिखरने लगी। और शेर देखें, नदीम भाई हाजिर करती हूँ। वो आफताब की मानिंद हो रहा था गुरु।